चलिए भी बॉड मास हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे विभाज्यता का नियम। एक ये नियम है जिसके कारण आप जान जाइएगा कि कौन सा संख्या किससे कटेगा, कौन सा संख्या किससे कटेगा, कौन सा संख्या किससे कटेगा। जैसे 2 से कौन कटेगा, 3 से कब कटेगा, 4 से कब कटेगा, 5 से कब कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से। ये देख के जान जाइएगा कि किससे कौन सा संख्या कटेगा, किससे कौन सा संख्या कटेगा। प्यारे बच्चों, इसके लिए जो रूल आता है उसी को कहा जाता है विभाज्यता का नियम, जिससे हम विभाजन का पता कर सकें कि कौन संख्या किससे कट रहा है, कौन संख्या किससे कट रहा है। उसी नियम को कहा जाता है विभाज्यता का नियम। क्या कहा जाता है? विभाज्यता का नियम। उसी रूल को क्या कहा जाता है? विभाज्यता का। सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम में क्या है कि अगर किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के अंत में 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, इसके लिए दिखाया जाता है अंतिम में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में, संख्या के अंत में यदि 0 हो, क्या हो, और नहीं तो कोई सम संख्या हो। अब बोलिएगा कि सम संख्या क्या है? तो वैसी संख्या जो 2 से कट जाता है उसी को क्या कहा जाता है? वैसी संख्या जो 2 से कट जाता है उसी को क्या कहा जाता है? तो यदि किसी संख्या के अंत में 0 हो या सम संख्या हो तो वो संख्या पक्का किससे कटेगा? किससे कटेगा? अगर कोई संख्या दिया और बोला कि बताइए तनी 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो आपको पूरा नहीं देखना है, खाली अंतिम में देखना है कि क्या है, अंतिम में देखना है कि क्या है। अंतिम में अगर 0 हुआ तो कट जाएगा, अंतिम में अगर कोई सम संख्या हुआ तो कट जाएगा। समझ में आ रहा कैसे कटेगा? जिस संख्या के अंत में 0 हो या सम संख्या हो तो वो किससे कट जाता है? 2 से। किससे कट जाता है? 2 से। किससे कट जाता है? 2 से। समझ में आ रहा है? अरे कोई दिक्कत है? वैसी संख्याएं जिनके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वो अवश्य 2 से विभाजित होगी। बोलो, वैसी संख्याएं जिनके अंत में कोई सम संख्या हो या शून्य हो तो वह अवश्य 2 से विभाजित होगी। समझ में आ गया? अब देखो यहां पे 0 है ना, ये 4 है ना, 8 है ना, 2 है ना, तो ये किससे कट जाएगा? किससे कट जाएगा? जैसे यहां पे ले लिया जाए 46। चलो बताओ, कोई कितनो बड़ा संख्या दे तो क्या देखेंगे हम लोग? खाली उसका लास्ट का अंक। बताओ ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? काहे नहीं कटेगा? क्योंकि विषम संख्या आ गया ना, सम रहता तो कट जाता ना। तो वैसी संख्या जिसके अंत में सम संख्या हो या 0 हो तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? किससे कट जाएगा? समझ में आ रहा है? लिख लीजिए। अब आता है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता के नियम में संख्याओं के अंकों का योग निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? अंकों का योग। 3 से विभाज्यता में संख्याओं के अंकों का योग निकाला जाता है, अंकवे जोड़ के देखा जाता है। अगर अंकवा जोड़ला पर 3 से कट जाई तो ये पूरा के पूरा संख्या जो है 3 से कट जाएगा, पूरा का पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। अंकों का योग 3 से, जैसे यहाँ पे ले लिया जाए 15। कोई बोलेगा कि 15 3 से कटता है कि नहीं कटता है? ये तो ऐसा ही दिख रहा है कट जाएगा, क्योंकि 3 5। लेकिन अगर ट्राई करना होगा तो देखिए 1 का प्लस 5 कितना होता है? 6। 3 से कटता है कि नहीं कटता है? पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता है? तो ये 15 कट जाएगा। अब ये तो छोटा संख्या था, मान लीजिए ले लिया जाए 117। 100। अब तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा ना, कुछ सोचना नहीं पड़ेगा अगर 3 से विभाज्यता का नियम आपको पता है तो। क्या करेंगे? 1 प्लस 7, एक और अंक में जोड़ देंगे, 1 1 2 7, 9 3 से कटता है कि नहीं कटता है? ये पूरा भी 3 से क्या हो जाएगा?
जैसे मान लीजिए चले 2025, क्या ले लिया जाए 2000, और मान लीजिए 3 से कोई पूछेगा कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर आप भागा दे करके देखोगे, अगर आप भागा दे करके देखोगे तो देर लगेगा, भागा दे करके देखोगे तो क्या लगेगा, देर लगेगा। तो इससे बढ़िया है कि आप जोड़ के देख लो, 2 और 2 और 4 और 5, बताओ 9 से 3 से कटता है कि नहीं कटता है। तो ये पूरा के पूरा संख्या किससे कट जाएगा, समझ में आ रहा हम क्या करें। अगर कोई संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरा का पूरा संख्या किससे कट जाएगा। यहां पे देखिए रूल है, क्या रूल है, वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 3 से विभाजित होती। देख लो इसमें इतना बड़ा संख्या लिया गया है ना, जोड़ के देखते हैं। अब मान लो कैसे कोई पूछेगा तो नहीं बता पाएगा ना आदमी, तो जोड़ के देखेंगे, 3 और 2 5 6 11 5 16 2 18, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, 3 6 18, तो ये पूरा का पूरा 3 से कट जाएगा कि नहीं कटेगा। 4 और 1 5 और 5 10 और 2 12, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो ये पूरा का पूरा 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ये देखो कितना बड़ा संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेंगे। 8 7 15 4 19 5 24 4 28 और 2 30 और 3 33, 3 से कटता है, 11 3 आई कटता है ना, तो ये पूरा का पूरा संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 4 और 5 9 और 6 15 3 18, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, इसीलिए पूरा का पूरा संख्या 3 से। बोलो वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 3 से विभाजित होगी। कोई दिक्कत, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम, इसको लिखिए पहले। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 वाला भी बताने के लिए आपको कतनो बड़ा संख्या रहे, अंतिम का 2 अंक देखा जाता है। 2 वाला में अंतिम का 1 अंक, 4 वाला में अंतिम का, अगर अंतिम का 2 अंक 0 हो, अंतिम का 2 अंक नहीं तो अंतिम का 2 अंक 4 से कटने वाला हो, 0 हो या 4 से कटने वाला हो, तो किससे विभाजित हो जाएगा, किससे विभाजित हो जाएगा। जैसे देखो मान लीजिए कितनों भी बड़ा संख्या है, जैसे ये ले लिया गया, और कोई बोलेगा कि आप बड़ी तेज लग रहे हैं, बताइए ना कि 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो भागा दे के नहीं देखना है, कैसे देखना है, खाली अंतिम के, खाली अंतिम के, अंतिमवा में कौची है 0 4 ना, ये 4 से कटी कि ना कटी, एक बार में कट ना जाई तो हो ना गल काम, समझ में आ रहा है। ये पूरा का पूरा संख्या किससे कट जाएगा। मान लीजिए ले लिया जाए ऐसे, कोई बोलेगा कि गलती बता रहे हैं आप, बोले गलती नहीं बता रहे, जाके पढ़िए पहले। हाँ नहीं पढ़ने नहीं आता है तो जाइए, पढ़ाई हो रहा है वहां पे। हाँ ये बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा, काहे जान गए कि कटेगा। लास्ट में कौची है, अंतिम का 2 को देखना है, अंतिम का, अंतिम में 2 कौची है, 12 4 से कटता है कि नहीं कटता है, ये पूरा का पूरा भी। अब बोलेगा कि कोई तो बताइए नहीं, खाली 1 1 लिखल है हाथा ना, ई कोटी कि ना कटी 4 से, कैसे जान गिलो जा। अंतिम में क्या होके के चाहिए 2 आना, तो 2 कटे वाला, तो ये 2 0 आना गई, 4 से कटी कि ना कटी, समझ में आ गया। वैसी संख्याएं जिनके दहाई और इकाई अंकों को मिलाने से बनी संख्या 4 से कट जाए, या इकाई और दहाई दोनों के स्थान के अंक पर 0 हो, तो वैसी संख्याएं अवश्य 4 से विभाजित होती। लास्ट का 2 4 से कटना चाहिए। 2 का रूल क्या था, लास्ट में सम होना चाहिए, और नहीं तो 0, सम नहीं तो, सम नहीं तो 3 से क्या था, जोड़ने पर कितना से कटना चाहिए, जोड़ने पर कितना से कटना चाहिए, जोड़ने पर कितना से कटना चाहिए। और 4 से कटने का रूल क्या है, अंतिम के 2 कातना से कटे के चाहिए,
और ना तो लास्ट में कौची होके के चाहिए दूगो जीरो। देख लो 24 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 88 22 चौका 88 होता है, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 20 कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, 0 4 0 0 0 0 0 0 कट जाएगा ना सब। बोलो वैसी संख्याएं जिनके इकाई और दहाई अंकों को मिलाने से बनी संख्या 4 से कट जाए या इकाई और दहाई दोनों अंक के स्थान पर शून्य हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 4 से विभाजित होगी। समझ में गया? 4 से विभाजन का रूल समझ में गया? लिख लीजिए। नेक्स्ट 5 से विभाजन का नियम क्या है? 5 वाला बड़ी आसान है, 2 वाला जैसा है। 2 वाला में क्या था, अंतिम में क्या होना चाहिए था, और नहीं तो क्या होना चाहिए था। 5 वाला में अंतिम में 5 होना चाहिए, या नहीं तो क्या होना चाहिए। कतनो बड़ा संख्या लिखते जाइए बिना देखे हुए भी, कोई पूछेगा कि 5 से कटेगा कि नहीं तो बता सकते हैं। बताओ ये कटेगा? काहे नहीं कटेगा? ये कटेगा कि नहीं कटेगा? कौन कह रहा है नहीं कटेगा? कौन कह रहा है कटेगा? बुझा है? सब नहीं देखना है, अंतिम में देखना है। अंतिम में अगर 0 भातवा बनाया जाता है तो का सब भातवा चौरा देखा जाता है कि पाकल बाकी ना, पाकल बाकी ना, पाकल बाकी ना, एगो दूगो बस हो गया, हो जाता नहीं सन। एगो दूगो जगह रह रहे वैसे निकल बाजल एक छिपा में फेंक, जल्दी खा जाओ, ऐसा मतलब होता है। अंतिम में क्या होना चाहिए? 5, और नहीं तो 5 नहीं तो वैसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 5 या 0 हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 5 से विभाजित होगी। समझ में आ गया? देख लो 5 5 5 5 5 5 हो नहीं तो 0 हो, 5 हो नहीं तो 5 हो नहीं तो 5 हो नहीं तो लिख लो। नेक्स्ट अब आता है 6 से। 6 देखो बताते हैं, अगर आप 6 समझ गए तब 12 18 24 30 अब किसी से भी पता लगा लोगे कि कटेगा कि नहीं कटेगा। एक हम संख्या बताए थे सहअभाज्य संख्या, किसे कहा जाता है? 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड बबुआ 6 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? 6 से विभाज्य का नियम क्या कहता है? देखो, अगर कोई संख्या दिया रहे और अगर वो संख्या हुआ 2 से कट जाए और 3 से कट जाए, बोले कि 2 और 3 रटल जी हमने के, अरे लइकवा साहब 6 को तोड़ोगे तो 2 गुना 3 में ना टूटेगा, 2 गुना 3 में टूटेगा ना। तो अगर संख्या 2 से भी कट जाए 3 से भी कट जाए, अब ये नहीं देखना कि खाली 2 से कटा तो 6 से कट जाएगा ना, दोनों से कटना चाहिए, दोनों से। अब बोलोगे कि दोनों से कटना चाहिए, जैसे मान लो कि ले लो 44, 2 से तो कट ही जाएगा, 3 से कटेगा ही नहीं कटेगा। तो ये 6 से भी वैसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो उस वह संख्या अवश्य 6 से विभाजित होती है। जैसे ले लिया जाए, बताओ 495 लिए हैं, ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? नहीं कटेगा। बाकी देखने में मत करना, क्या है कि 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं ना कटेगा। और जब 2 से नहीं कटेगा तब अब कुछ चेक करना है, दोनों से नहीं कटना चाहिए। लेकिन अगर आ जाए 494 तब तो चेक करना जरूरी है ना। ये 2 से तो कट जा रहा है, अब चेक करेंगे 3 से, जोड़ के देखें 9 4 13 4 17 हो रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये भी 6 से, समझ में आ गया। लेकिन अगर ले लिया जाए 594, कितना ले लिए हैं? 500। ये बताओ 2 से कटा, 3 से देखेंगे। अब 9 5 14 14 4
3 से विभाज्यता का नियम क्या कहा जाता है, क्या होता है, जोड़ा जाता है ना। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, 3 से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, तो जोड़ के देखो जा, 4 और 5 9, 4 5 9 9, 18 3 से कटी ना, तीनों से कट गई ले, 2 से कट गई ले, 6 से कट गई ले, बुझा गई ले। वैसी संख्याएं जो 2 और 3 से कट जाए, सॉरी 2 और 3 दोनों से कट जाए, तो वह 6 से विभाजित होगी। चलो ट्राई करते हैं इसमें। बबुआ हाई 2 से कटी कि ना कटी, हाई 2 से कटी कि ना कटी, ये 2 से कटी कि ना कटी, 2 से तो पास बा, 3 से पास हुई तब ना। ये समझ लो कि 6 से कटने के लिए वो फाइल है, 2 आदमी का साइन चाहिए। अगर कोई एक आदमी साइन ना करेगा तो पास, तो 2 का भी साइन चाहिए और 3 का भी चाहिए। 2 से तो साइन मिल गई, 3 से और मेला वाला जाना रहता है, तो मम्मी से तो परमिशन को ले लेते हैं हम लोग, मिले चाहे ना मिले उससे कोनो फर्क पड़ने वाला मेन तो है पापा, उनसे तो लड़ियो लेंगे। वो बोले कि मेला जाई हाँ जाइम ना जाइम, खाली पूछने पर रहता है वो। लेकिन अब पास कराना है किन से, अगर वो बिल पास पापा से पास हो गया तो फिर तो काम हो जाएगा, नहीं हुआ अगर तो फिर दोबारा बोलना भी नहीं है, चुपचाप ठीक बा ना जाए नहीं। तो इसको 3 से देखिएगा, तो 3 से जोड़ के देखिए, 3 और 2 5 और 5 10 और 2 3 से कट जाएगा ना, तो ये 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 8 7 15 15 3 18 18 6 24 24 3 27 27 3 30, जोड़ने पर कितना रहा है, तो ये कितना से कट जाएगा, 3 से भी और 2 से भी ना, तो 6 से कट जाएगा ना। इसको भी जोड़िएगा तो 3 से कटेगा और 2 से तो कट ये रहा है, तो ये कितना से कट जाएगा, 6 से। समझ में आ गया, लिख लीजिए। अब देखिए, अब एक को बता देते हैं। अच्छा चलिए अभी 7 से देखिए, 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम बहुत आसान है। अगर कोई संख्या 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, कौन को 6 अंक, 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो, जैसे 4 4 4 4 4 4, 6 अंक है ना, 3 और 3 तो कितना से कट जाएगा, 7 से। कितना से कट जाएगा, अगर कोई संख्या 6 अंकों की पुनरावृत्ति से या नहीं तो 6 गो हो, फिर 12 गो हो, फिर 6 गो हो, तो इतना बड़ा भी संख्या किससे कट जाएगा, ये 7 से। 6 गो को होना चाहिए, को होना चाहिए 6 गो का, को और नहीं 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बने हो तो वह कितने से विभाजित होती है, 7 से। कितना से, 7 से। बाकी 7 का विभाज्यता का नियम बहुत जटिल है, इतना ही छोड़ देते हैं। बोलो, सामान्यतः 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। समझ में आ जाएगा, बाकी सब लिख लीजिए। अब आता है 8 से। 8 से देखो, 4 से देखा जाता है को गो अंक है, लास्ट का 2 गो अंक। 4 के लिए को गो देखा जाता है, लास्ट का 2 गो अंक। 8 के लिए देखा जाएगा लास्ट का 3 गो। अगर अंतिम का 3 अंक में 8 से कटने वाला कोई संख्या हो, 8 से कटने वाला कोई संख्या हो, या 3 गो क्या हो, 0 हो। 8 से कटने वाला कोई संख्या हो, 4 वाला में को 0 हो रहा था, बोलो कगो 8 वाला में को चाहिए, नहीं तो को कटने वाला चाहिए, कटने वाला को चाहिए, तो कितना से कट जाएगा, कितना से कट जाएगा, समझ में आ गया। अगर लास्ट का 3 गो अंक 8 से कट जाए, या लास्ट का 3 गो अंक क्या हो बच्चों, तो वो किससे कट जाएगा, बोलो। वैसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को मिलाने से बनी संख्या 8 से कट जाए, या इकाई,
दहाई, सैकड़ा, तीनों अंक के स्थान पर शून्य हो तो वैसी संख्या 8 से विभाजित होती है। समझ में आ गया क्या बता रहे हैं हम? लास्ट का 3 गो अंक कट जाए, लास्ट का 3 गो अंक कट जाए, या लास्ट का 3 गो अंक में 0 हो, लास्ट का 3 गो अंक में 0 हो। बोलो अब से, वैसी संख्याएं जिनके इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों को मिलाने से बनी संख्या 8 से कट जाए, या तीनों अंक के स्थान पर शून्य हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 8 से विभाजित होती है। लास्ट का 3 गो देखना है। कौन देखना है बबुआ? देखा जा 328, 328 में भागा दे दिया जाए कितना से? 8 से। 8 चौके 32, कट गई, कट गई, ऊपर से क्या उतरल? 8, 8 है कम, पूरा पूरा कट गई का? ये पूरा पूरा कितना से कट जाएगा? 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 ऐसा समझ में, अगर कोई संख्या पूरा पूरा 8 से कट जाए, या सॉरी 3 गो 8 से कट जाए, या 3 गो लास्ट में क्या होना चाहिए? लिख लीजिए। अब आता है 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? अगर कोई संख्या के अंकों का योग, देखिए 3 वाला, 9 वाला, 4 वाला और 8 वाला बिल्कुल, और 5 वाला, 10 वाला एक ही जैसा चलता है। ठीक है, एक ही जैसा है। अगर कोई संख्या के अंकों का योग, किसका? अंकों का योग अगर 9 से पूरा पूरा कट जाए, 9 से पूरा पूरा, तो कितना से कट जाएगा? 9 से। कितना से कट जाएगा? 9 से। चलो दोनों खड़ा रहो हाथ जोड़ के। नौ से विभाज्यता का नियम 3 और 9 एक ही जैसा चलता है। किसके जैसा? अंकों का योग अगर 9 से कटा तो ये पूरा का पूरा भी 9 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बोलो, वैसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 9 से कट जाता हो तो वैसी संख्याएं अवश्य 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग कितना से करना चाहिए? कितना से? अंकों का योग अगर 9 से कटा तो कितना से कट जाएगा? वो समझ में आ जाएगा। जोड़ के देखते हैं। 3 2 5 5 10 8 बाबुआ 18 से 9 से कटेला ना, तो पूरा पूरा कटी कि ना कटी? हे करा के देखो जा। 1008 लिखल बा ना? 1008 नहीं लिखल, बहुत ज्यादा लिखल बा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,08,000। अब बताओ 8 है 1, कितना बड़ा लिखिए ना, कोनो मतलब है करे इतना बड़ा है। ऐसा अगर कोई लिखे कितना बड़ा तो हम देखते हैं, आंख मुंह के भी बता देंगे खाली पूछ के। कोई बोलेगा कि बताइए ना, एक संख्या लिखे हैं, कटेगा कि नहीं कटेगा? क्या लिखे हैं? 1, बीच में ढेर 0 है, या लास्ट में 8 है। 8 1 9 हो गया। ये कितना से कट जाएगा? नहीं कट जाएगा। इसको जोड़ के देखो तो 4 5 9 6 15 3 कट रहा है ना? 9 से कट रहा है ना? कट रहा है ना? 9 से कट जाएगा। ये भी 9 से कट जाएगा। समझ में आ गया? लिख लो। अब आता है 10 से विभाज्यता का नियम। ऐसे नहीं होता है, ऐसे यहां जोड़ा जाता है। 10 से विभाज्यता का नियम, अगर कोई संख्या के इकाई अंक में, कौन से अंक में? अगर 0 हो, क्या हो? तो वो 10 से कट जाएगा। खाली 0 देखना है। क्या देखना है? 5 वाला में क्या देखा जाता है? 5 और 0। 5 वाला में क्या देखा जाता है? 5 वाला में क्या देखा जाता है? 10 वाला में खाली देखना है। 10 वाला में खाली देखना है। 10 वाला में खाली देखना है। वैसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में 0 हो तो वैसी संख्याएं अवश्य
10 से विभाजित होगी। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? देख लो लास्ट में, तुम कतनो बड़ा संख्या लिखो ना जी, तुम कतनो बड़ा संख्या लिखते जाओ, लास्ट में खाली देखना है हमको कटी कि ना कटी। 10 से, अब 5 से, 2 से, 2 से कट जाइए, 5 से कट जाइए, 10 से कट जाइए, कट जाइए ना। अरे बोला जा, कोई दिक्कत है? आए, कोई दिक्कत नहीं ना है? अब आता है 11 से विभाजता का नियम। अच्छा इसको लिख लीजिए, 11 से विभाजता का। प्यारे बच्चों, 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है? ये थोड़ा सा अच्छा नियम है, ये थोड़ा सा अच्छा नियम है। अच्छा नियम मतलब सब तो अच्छे नियम है। 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है? 11 से विभाजता का नियम क्या कहता है? देखो, जैसे बहुत बड़ा संख्या दिया हुआ है, कितना? 9 3 है, बात मत करो अब, 9 3 ऐसे दिया हुआ है। अब कोई बोलेगा कि तुम बताइए ना, ये 11 से कटेगा कि नहीं? एक एक छोड़ के गिनना, 9 9, 18 9, ऊपर से गिनना। अब एगो छोटा है ना, ही है 3 3, ठीक, घटा देना। अब बोलो कौन में से घटाएंगे? ये में से कौन से, कौन से कसम घटाना ना जी। अंतर कितना आएगा? 27 में से 6 गया 21। अगर ये अंतरवा 11 से कटा, अच्छा है 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। अगर यह अंतर 11 से कटा या 0 हो गया तब कटेगा। अब बताओ, अंतर 11 से कटेगा? 11 का पढ़ा में है? ये नहीं है। अभी नहीं समझ में आया, कोई टेंशन नहीं है, मतलब हम बता रहे हैं। मान लीजिए इतना बड़ा संख्या दिया रहे, चलिए ना इतना छोटा, ये संख्या दिया रहे, तो क्या करना है? एक एक छोड़ के जोड़ना है। इसे बना लोगे तो 9 9 9 9, नीचे कितना आया? 3 3 9, 12 12 3 15 15 3, अंतर निकालोगे तो कितना आएगा? अरे 36 में से 18 घटाओगे तो कितना आएगा? बताओ, 11 से कटेगा? 18 कटेगा? तो यह संख्या भी 11 से, अभी नहीं बुझा रहा है, फिर से बताते हैं। देखो, जैसे एक को छोड़ के, को छोड़ के ऐसे होगा, जोड़ो। 3 0 0 3, 3 6 9 9 1 10 10 3, ऊपर से जोड़ो। 5 4 9 3 9 3 12, अब 12 2, बताओ घटाने पर कितना आएगा? तो बताओ ये संख्या कटेगा? समझ में आ गया कैसे बता रहे हैं हमें? अगर घटाने पर 0 हो जाए या 11 से कटने वाला कोई संख्या हो जाए तभी 11 से कट पाएगा। बोलो, अगर किसी संख्या के विषम स्थान पर अंकों का योग सम स्थान पर स्थित अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या अवश्य 11 से विभाजित होगी। समझ में आ गया? अब चलो हेकरा में देख लेते हैं। 1 7 9 2 1 2, एक को छोड़ के लेंगे बबुआ, तो 9 1 10 1, ऊपर से अब 7 2 9 2, घटाएंगे तो 0 आ जाए, चाहे 11 से कटने वाला कोई संख्या आ जाए, कम हो जाएगा ना? तो ये संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा? चलो इसको देखते हैं। अब 11 कितना लिखा हुआ है? 13 12 13 34 54। चलिए ट्राई करते हैं, जोड़िए। 2 12 13 454, यही ना है? अब सही है। 2 4 6 4 10, 3 2 5, घटाने पर कट जाएगा नहीं कट जाएगा? अरे बोलो,
चलो ये भी 0 आएगा, देख लो 6 व 4 5 5 हो जाएगा ना। इसको देख लेते हैं, 1 7 2 7 2 1 7 7 है या 3 है, कितना आया, घटाने पर कितना आएगा। हम क्या बोले हैं कि 11 से कटने वाला कोई संख्या आ जाए, नहीं तो तब ना, तो कटेगा कि नहीं कटेगा, समझ में आ गया। नहीं तो यदि किसी संख्या की पुनरावृत्ति सम संख्या में हुआ हो, जैसे 2 2 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5, तो ये सभी संख्याएं कितना से कट जाती है, कितना से कट जाती है। जैसे अगर कोई संख्या इसे लिखा रहे 9 9 8 8 6 6, तो ये कितना से कट जाएगा, 2 2 3 3 4 4 5 5, कितना से कट जाएगा, कितना से, कोई दिक्कत, लिख लीजिए। अब आता है 12 से चाहे कोई भी संख्या से विभाज्यता का नियम। अब हम एक रूल बता रहे हैं जिससे आप पता लगा लोगे कि 12 से कटेगा कि नहीं, 16 से कटेगा कि नहीं, 16 से तो 18 से कटेगा कि नहीं, 24 से कटेगा कि नहीं। देखो इसके लिए क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई बोलेगा कि बताइए कोई संख्या 12 से कब कटेगा। इस संख्या को तोड़ना है आपको सहअभाज्य में। किसमें तोड़ना है, सहअभाज्य किसे कहा जाता है, जिनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब कोई संख्या बोलेगा कि 12 से कटेगा कि नहीं, तो इसको तोड़ना होगा आपको। अब 12 कोची कोटि में टूट सकता है, 1 गुना 12, 2 गुना 6 और 3 गुना, हाई तो लेंगे नहीं, 2 और 6 अपने में कटता है, 2 और 6 अपने में कटता है ना, तो ये नहीं लेंगे, ऐसा लेंगे जो अपने में नहीं कटता हो, तो वही है 3 और। अगर कोई संख्या ट्राई मारेंगे कि 3 से और 4 से कट जा रहा है, तो कितना से कट जाएगा वो। अब मान लो कोई संख्या बोलेगा कि बताइए ना 15 से संख्या कटने के लिए हम क्या चेक करेंगे, 15 से कटने के लिए हम क्या चेक करेंगे, तो इसको तोड़ेंगे ऐसा में कि ये अपने में ना कटे, उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो इसको तोड़ेंगे 3 और 3 और 3 और बबुआ 3 और 5, अगर 3 से कट जाइए, 5 से कट जाइए, तो कितना से कट जाइए। अगर 18 हो, 18 कोई पूछेगा कि बताइए कोची में कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 18 के लिए हम क्या चेक करेंगे, 18 को तोड़ेंगे तो टूटेगा 2 गुना 9 में और 6 गुना 3 में, चाहे 3 गुना, इसको लेंगे नहीं लेंगे, क्या है, कहे कि 3 और 6 एक दूसरे से कटता है, तो हम क्या लेंगे इसमें 2 और। अगर ये संख्या 2 से भी कट गया और 9 से भी कट गया, तो हमारा काम हो जाएगा, 18 से कट जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसा ही बताओ अगर 20 से ट्राई करना होगा तो क्या ट्राई करेंगे हम, कोई बोलेगा कि संख्या कोई बताओ 20 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो क्या चेक करना होगा हमें, 20 तो होता है 2 गुना 10 और 5 गुना, तो हमें इतना नहीं, हाई वाला नहीं ट्राई करेंगे, क्या है क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड है ना, तो हम क्या ट्राई करेंगे इसमें। समझ में आ रहा है। अगर कोई संख्या बोलेगा 24 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 24 का अगर गुणनखंड निकालोगे तो क्या क्या आता है, 2 में तोड़ोगे तो क्या क्या टूटेगा बोलो, 3 2 गुना 12 में टूट सकता है, इसके बाद 6 गुना 4 में और 3 गुना 17 में टूट सकता है। लेकिन ये दोनों हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों कौन सा संख्या नहीं है, सहअभाज्य। कौन सा संख्या नहीं है, सहअभाज्य में लेना है। इसका ट्राई करेंगे 3 और। समझ में आ रहा है। अगर बड़ा संख्या दिया रहे तो उसको तोड़ दिया जाता है, तोड़ के देखा जाता है कि वो कट रहा है कि नहीं, अगर उससे कट जाता है तो काम हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो चलिए इतना लिख लीजिए, विभाज्यता का नियम खत्म हो गया और कल से हम शुरू करेंगे थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 1.1। अब आप लोग का एक्सरसाइज का पहला थ्योरी चालू होगा। ये सब बेसिक थ्योरी था।